सर्वप्रथम सभी श्री परमहंसों के परम पावन श्री चरण कमलों में शुभ पावन अमृत वेले का प्रेम और श्रद्धा सहित कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी गुरुमुख प्रेमियों को शुभ पावन अमृत वेले की अमृतमयी प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। अपने मन मंदिर में विराजमान श्री परमहंसों के देव दुर्लभ सुंदर पावन मनोहर दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम संत श्री कबीर साहिब जी के चेतावनी भरे वचन हैं। भजहु गोविंद भूलि मत जाहु, मानस जन्म का यही लाहू। अर्थात सत्पुरुषों की दृष्टि में एक प्रभु नाम को भुला देने से पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। प्रसंग है कि एक सेठ के पास एक नौकर आया और कहा कि सेठ जी, मैं गरीब हूँ, मुझे अपने पास नौकरी में रख लो। सेठ ने कहा कि तुम क्या काम जानते हो? उसने उत्तर दिया कि मैं सभी घरेलू काम बखूबी कर सकता हूँ, खाना बनाना भी जानता हूँ। इसके अतिरिक्त आप जो कुछ कहोगे मैं करूँगा। सेठ ने कहा, तुम क्या वेतन लोगे? उसने कहा कि मुझे रोटी कपड़ा और रहने के लिए कमरे के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। सेठ ने उससे पूछा कि तुम में किसी प्रकार का व्यसन या कमी तो नहीं? उसने कहा कि मुझे कभी कभी कुछ भूलने की आदत है और कुछ नहीं। सेठ ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, कभी कोई छोटी मोटी बात भूल गया तो काम चला लेंगे। अच्छी बात तो यह है कि सबसे सस्ता नौकर है। यह सोचकर सेठ जी ने वह नौकर रोटी कपड़े पर रख लिया। एक दिन सेठ के घर कई लोगों को आना था। घर पर और कोई नहीं था। उसने नौकर से कहा कि आज 5-7 लोगों के लिए चावल पुलाव बना लो। नौकर आज्ञाकारी था, तुरंत पुलाव बनाने में लग गया। पूरा सामान तैयार कर लिया। आग जलाकर बर्तन में पानी और छोटी छोटी सब सामग्री डाल दी। आधे घंटे के बाद पतीला खाने की मेज पर रख दिया। सेठ ने सब मेहमानों को बुलाकर बैठा दिया। नौकर ने सबके आगे खाने के बर्तन लगा दिए। अब सेठ जी ने पुलाव थाली में डालने के लिए कड़छी ली और पतीले के ऊपर से ढक्कन हटाया। सेठ हैरान हुआ कि पतीले में पानी ही पानी था और चावल गायब।
उसने नौकर को डांटते हुए कहा कि यह तूने क्या किया? चावल के बिना भी कभी पुलाव बनता है क्या? नौकर ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, सेठ जी, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था कि मुझे कभी कभी भूलने की आदत है। आज मैं चावल डालना भूल गया। सेठ जी सब मेहमानों में बड़े शर्मिंदा हुए और सबसे क्षमा मांगकर दोबारा भोजन की तैयारी कराने लगे। इसी प्रकार मनुष्य एक प्रभु नाम को भुलाकर अपना जीवन ही व्यर्थ कर लेता है। संत पलटू साहिब जी की वाणी है, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर जगत में जीवन थोरा। मानुष तन धन जात गोड़ धरि करो निहारा। कांचे महल के बीच पवन एक पंछी रहता। 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चहता। भज लीजिए भगवान यहाँ में भल है अपना। आवागौन छुट जाए जन्म की मिटे कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। अर्थात संत पलटू साहिब जी उपदेश करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह भजन भक्ति का नियम सबसे पहले पूरा करे। मैं आदर सहित विनय करता हूँ कि अन्य संसारी कार्यों में भले ही विलंब हो जाए, परंतु भजन भक्ति में नहीं, क्योंकि संसार में जीवन का समय बहुत ही कम है। यह मनुष्य शरीर तो एक कांच के महल के समान है और इसमें प्राण रूपी पंछी निवास करता है। इस कांच के महल में 10 दरवाजे हैं और प्राण रूपी पंछी उड़ने को तैयार बैठा है। भला इसी में है कि भगवान का भजन कर लो। भजन करने से जन्म मृत्यु का चक्कर मिट जाएगा। अतः जीवन के इस समय में अपने असल काम को कभी नहीं भुलाना है। भूल गए तो जीवात्मा 84 लाख योनि के कष्टदायी चक्कर में पड़कर जन्म जन्म पछताएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।